हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आणविक ठोसों के लक्षण और सहसंयोजक ठोसों के लक्षण, धात्विक ठोसों के लक्षण के बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि त्रिविम जालक क्या होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं। पिछले टर्म में हमने आपको आणविक ठोसों के लक्षण भी बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको आणविक ठोसों के लक्षण बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा इसका नाम है आणविक ठोस, उसी प्रकार से इसका पहला पॉइंट हो जाता है ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। अणु मींस मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनमें अंतरकण बंधन बल, वान डर वाल्स बल होता है। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं सहज आणविक ठोसों में, ये आपके वान डर वाल्स बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। इनमें वान डर वाल्स बल जो होता है वीक होता है, कमजोर बंध होता है। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं निम्न होते हैं। जो वान डर वाल्स बल वीक है और बल इनका जो अंदर अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो जब कमजोर है तो ये कम ताप पर गल जाएंगे और कम ताप पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कारण से इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं, वीक वान डर वाल्स होने के कारण। ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, बात अब यहाँ ये भी आती है कि ध्रुवीय ठोस कौन से होते हैं, अध्रुवीय ठोस कौन से होते हैं। ध्रुवीय ठोस आपके वे ठोस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स एक ही हो, लेकिन उसी मॉलिक्यूल्स पे एक एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो। अर्थात एक एटम पे आंशिक धनावेश हो, दूसरे एटम पे आंशिक ऋणावेश हो, तो वो हमारे ध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय ठोस आपके वो होते हैं जिन पे कोई आवेश न हो किसी भी एटम में। अगर ध्रुवीय ठोस है तो वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा, और अध्रुवीय ठोस है वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। तो यही पॉइंट हो जाता है इसका, ध्रुवीय ठोस व अध्रुवीय ठोस क्रम से ध्रुवीय व अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ऊष्मा, हीट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। यानी इनमें ऊष्मा और विद्युत के जो ये कुचालक होते हैं, इनमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। सहसंयोजक ठोसों के लक्षण, सहसंयोजक ठोसों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, जैसा सहसंयोजक ठोस हैं तो ये को मॉलिक्यूल्स होंगे कोवैलेंट से जुड़े होंगे, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होंगे। ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। सहसंयोजक ठोस जो आपके होते हैं वो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और उनके द्वारा भी आपस में जुड़े रहते हैं। इन ठोसों में सहसंयोजक अंतरकण बंधन होता है। जब इनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो जो बल है उस बल को भी सहसंयोजक अंतरकण बल कहते हैं। उस बल के द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं। इसी प्रकार सहसंयोजक ठोस जो होते हैं नेटवर्क बनाते हैं। सिलिकॉन के साथ दूसरा सिलिकॉन, दूसरे के साथ तीसरा सिलिकॉन, तो ये नेटवर्क बनाते हैं। इसी प्रकार कार्बन नेटवर्क बनाते हैं। तो ये नेटवर्क बनाने के कारण जब नेटवर्क बन जाएगा तो उसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक आपके उच्च होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये भी ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर है क्या आपका धात्विक ठोसों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड। ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। अगर हम धात्विक ठोसों के लक्षण की बात करें, किसी भी धातु को ले लो आप, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, तो ये जितनी भी धातुएं हैं वो आपकी सभी क्या धातु परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ये सॉलिड जो होते हैं वो धातु परमाणु के द्वारा बने होते हैं। ये अति मुलायम होते हैं, अति मुलायम और अति कठोर भी होते हैं। यानी अति मुलायम से अति कठोर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है
अगर हम इन धातुओं की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम हमारी बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है। सोडियम और पोटेशियम काफी सॉफ्ट मेटल होती है, इन्हें कैंची से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये हमारी मुलायम धातुएं होती है। दूसरी अगर हार्ड मेटल की बात करें, कठोर धातु की बात करें, तो हार्ड मेटल में आपका ऑस्मियम आता है। ऑस्मियम मेटल सबसे हार्ड मेटल होती है। अगर हम इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो जो मेटल जितनी सॉफ्ट होगी उसके गलनांक और क्वथनांक उतने ही निम्न होंगे, और जो मेटल जितनी हार्ड होगी उसके गलनांक और क्वथनांक उतने ही उच्च होंगे। ये तन डक्टाइल आघातवर्धनी होते हैं। तो ये इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनकी चादर बनाई जा सकती है, इन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो इनका जो नेचर होता है, तन डक्टाइल नेचर होता है और आपका मैलिएबल नेचर होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा तथा विद्युत के ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। आयरन के वायर बनाए जाते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। किसी लोहे की छड़ को एक सिरे पे गर्म करो, दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है, इसका मतलब उसमें हीट का कंडक्शन हो रहा है, यानी ऊष्मा का चालन हो रहा है। अब बात करते हैं त्रिविम जालक। त्रिविम जालक स्पेस लेटिस। परमाणु अगर कोई भी त्रिविम जालक है तो उस त्रिविम जालक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर एक चौक का डिब्बा ले लें और इसी तरह के बॉक्स, कई इकट्ठे बॉक्स रखे हुए हैं जो आपस में कनेक्ट है, तो एक ये जालक बना लेंगे और ये एक के साथ दूसरा डिब्बा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा डिब्बा, ये आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये इस आपका जालक बनाएंगे। त्रिविम, त्रिविम माने तीन, और विम यानी ऐसा जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, वो आपके त्रिविम कहलाते हैं। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। जिस प्रकार से ये त्रिविम जालक होते हैं, इनके जो पॉइंट होते हैं, परमाणु है, अणु है, आयन है, ये जालक बिंदु कहलाते हैं। परमाणु, अणु, आयन जालक बिंदु कहलाते हैं। और ये जालक बिंदु होते हैं वो एक दूसरे से त्रिविमीय व्यवस्था में अरेंज होते हैं और वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। उसे हम त्रिविम जालक स्पेस लेटिस